लोगों ने वोट लिया है कौम के नाम पर, कौम के नेता बने घूमते हैं, हाथी पे घूमते हैं, घोड़े में घूमते हैं, एसी वाली बगी में घूमते हैं। आप उनसे जाके पूछिए कि वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे। हम तो लोगों के बीच में है और इंशाल्लाह रहेंगे के अंदर, इनके साथ रहेंगे। हम लोग आइंदा भी इनके साथ थे, अभी भी इनके साथ है और आइंदा भी इनके साथ ही रहेंगे। हम लोग तो इनके साथ ही, मतलब हम लोग वो लोग नहीं है वोट के टाइम पे आएंगे 5 साल में एक बार और फिर 5 साल में एक बार आएंगे, वो हमारा काम ही नहीं। जो लोग रास्ते में गाड़ी रोकते हैं उनका इलाज होना चाहिए। जो प्रशासन है उसको एक्टिवली इनको बंद करना चाहिए कि ये लोग कौन है, इनको किस लोगों ने ताकत दी है कि गाड़ी को रोक लेवे। और अभी भी सामने आ रहे इन लोग एक्सटॉर्शन, और जहां देखा दाढ़ी टोपी मुसलमान इसकी जान ले लो, ये इनको रोकना चाहिए। और अभी ईद आ रही है, फिर से ये रोड पे नंगा नाच होगा इनका। जो लोग ये ऐसे जिन लोगों पे एफआईआर है उनको पासा करने में आवे और हमारे स्टेट के बाहर करना आवे। अब तो कायदा मारे सो तो फायदा मारे सो, कौन सा कायदा भाई, ये कौन सा ये सब हो रहा है। आप गाड़ी को रोकते हो, मारते हो, पीटते हो, लूटते हो, फोन को लूटे, पैसे को लूटे, गाड़ी में आग लगाते हो, ये कौन सा कानून है। कि जो लोग हमारे वोटों से जीत का है वो इनको क्या कह रहे थे, जा जाके पूछिए हमारे पीछे खड़े विक्टिम क्या कह रहे थे कि आप एफआईआर मत करना, आप फरियाद मत करना। आज है सर मेरा नाम, और उसमें घटना ये हुई थी 29 तारीख 2026 में। मतलब यहाँ से हमने डोर बाजार से पूंछ और कान भरे थे, तो गाड़ी यहाँ से कानपुर जानी थी। तो उसके बाद में यहाँ से जब गाड़ी निकली, मतलब 11:55 पे, कुल मिला 12 बजे गाड़ी निकली थी यहाँ से कानपुर के लिए। तो नरोड़ा वाला ब्रिज था, उसके पास में उनने हाथ दिया हमको, तो हमने उधर से गाड़ी रोक दिया। तो उन्होंने बोला क्या माल है, मैंने कि सर इसमें एबी बिल है, हमारे पास सारा कुछ है, तो आप एबी बिल देख लो। उनने गाड़ी रोक के उतारे हम, तो उतारने के साथ में हमने एबी बिल दिया जैसे उनके लिए। तो उनने बोला इसमें गौ मास है, तो हमने बोला नहीं आप चेक कर लो, अगर ऐसा है तो आप चेक कर सकते हैं। तो हमने तिरपाल खोला, तो इतने ही में उनने मार धाड़ शुरू कर दिया हमारे लिए। तो उसके बाद हमारे मोबाइल थे और पैसे थे सब अपने कवर करके उनने, तो जो भी आए थे बंदे कम से कम 500-600 बंदे थे, जो भी आए सब ने मार धाड़ शुरू कर दिया था। अगर वहां पे प्रशासन नहीं आती सर, तो वहां पे हमारी जान ले सकते थे। कौन लोग थे, क्या कुछ उन्होंने नाम वगैरह बताया था कि आने से बजरंग दल है? हाँ बजरंग दल बोला था। हाँ सर, उसने हमने पूछा था आप कौन हो भाई, तो उनने बोला था हम RSS वाले हैं। मैंने कि ठीक है सर, आप चेक कर सकते हो, हमारे पास लाइसेंस था और उसमें एबी बिल था। मैंने की सरकार को हम एबी बिल दे रहे हैं, आप चेक कर सकते हो इस चीज में। तो उसने इतना ही पूछने के बाद में उसने वहीं पे एबी बिल फाड़ा, हमारे सामने फाड़ा था उसने। तो वहीं पे मार धाड़ शुरू कर दी। उनके पास चक्कू राड थी और लाठी डंडे जो भी आ सब था सर उनके पास। शुरुआत में कितने लोग थे मानने में? सर वे तो सर जब तो वे तो 3 बंदे थे, तब स्कूटरी पे थे, तो तब तो 3 बंदे थे। उसके बाद में उनने फोन कर रखा था पहले ही, तो गाड़ी रुकने के साथ में ही इतने बंदे आ गए, कम से कम 500-600 बंदे। ये लड़का तब बेहोश गाड़ी के नीचे पटक दिया था उनने। ये तो रोड पे फेंक रहे थे उसको, RSS वाले उसको बंदे को रोड पे फेंक रहा था। उसका मतलब जो पैर था वह टायर में अलझ गया, तो मतलब जैसे फेंकने थे वह अलझ गया था उसमें पैर। तो उसके बाद में फिर मार धाड़ और ज्यादा शुरू कर दिया। अगर वहां पे प्रशासन नहीं आती सर, तो हमारी तो वहां पे जान ले लेते। आपको प्रशासन से क्या मांगे, पुलिस प्रशासन? सर हमारे को तो न्याय मिलना चाहिए सर। मतलब इतना मतलब
गाड़ी में आग लगा दिया सर, 6 टायर फाड़ दिए सर उनने, चक्कू भी थे सर उनके पास, काफी बंदे इन पे देखा भी था हमने। अब हम तो यही चाहते हैं सर, हमारे को न्याय मिलना चाहिए सर। अब इस हिसाब से तो सर अगर 1 नंबर का माल ले जाएंगे सर, इस हिसाब से तो कोई भी ट्रांसपोर्ट किसी के लिए भी स्पोर्ट कर नहीं देगी ही नहीं गाड़ी किसी के लिए। अब सर ऐसे तो अब हमारी यही तो रोजी रोटी है सर। अब हम इसी को अपनी को मतलब अगर हमें ऐसा ये फीलिंग होता कि 2 नंबर का माल हम सर भरते ही नहीं, और है भी नहीं था सर 2 नंबर का, कोई ऐसा कोई इशू ही नहीं था जब उसमें हैवी बिल था, सारा कुछ था सर, इसलिए भरा था। अब हमारी सर रोजी रोटी उनसे चल रही है, बताओ सर। अब हमारी रोजी रोटी है अगर ये ऐसे छीनेंगे सर, हम कहाँ से, कोई हमसे ही क्या, कोई भी बंदा कोई भी कहीं से भी कोई नहीं भरेगा। ये पहली बात तो ये है कि ये जो बिल वाला माल था ये कोई गैरकायदेसर माल नहीं था। अब ये क्या हो, गौ मांस है ऐसा करके मॉब आता है और गाड़ी पे हमला, जो लोग ड्राइवर थे उस पे हमला। मेरे भाई, आपको कायदा कानून हाथ में लेने का इख्तियार कौन से लॉ ने दिया है? आपको जब भैंस का कायदेसर का बिल वाला माल है, उनको क्यों रोकते हो आप रास्ते में? अगर कोई गैरकानूनी काम करता है तो स्टेशन है, इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, कोर्ट है। आपके हाथ में कानून तो काय को लेते हो? आप गाड़ी को रोकते हो, मारते हो, पीटते हो, लूटते हो, फोन को लूटे, पैसे को लूटे, गाड़ी में आग लगाते हो। ये कौन सा कानून है कि आप आपके हाथ में कानून को लेते हो? और एक खाली एक अफवाह गाय का मांस है, जबकि भैंस का वेस्टेज था। एफएसएल के बाद आने के बाद क्या बात हुई कि भैंस के अवशेष है, जो वेस्टेज होता है, जो अहमदाबाद से यूपी जाता है, उसके अंदर बार बार ये कायदेसर का जो ट्रांसपोर्टेड है, ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ी देते और यहां से वहां जाता है। अब ये हमला होने के बाद ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी भी नहीं दे रहा। अब ये कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो? अब तो कायदा मारे सो तो फायदा मारे सो। कौन सा कायदा भाई? ये कौन सा ये सब हो रहा है? हमारे स्टेट की पुलिस को ऐसे लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए। ये गौ के रक्षक नहीं है, मानवता के भक्षक है। ये जान जब भी 1.5 महीने पहले गांधीनगर में वाकया बना, जब भी जान जाते जाते रह गई, ये लोगों का स्टेटमेंट आपने लिया, उसमें भी जान जाते जाते रह गई। कौन लोग ये लोग कायदा कानून हाथ में लेते? अपनी जान लेने के लिए ही लेते ये लोग। इन पे बीएनएस की स्ट्रिक्ट ऑफ द स्ट्रिक्ट एक्शन हो, जेल में डाला जाए और बेल ना हो। अब इसमें क्या होता है, एफआईआर होती है, अरेस्ट होते हैं, हल्की फुल्की एक्ट लगती है, बेल हो जाती है, फिर से ताकत मिलती है इनको रोकना चाहिए। और अभी ईद आ रही है, फिर से ये रोड पे नंगा नाच होगा इनका। जो लोग ये ऐसे, जिन लोगों पे एफआईआर है, उनको पासा करने में आवे और हमारे स्टेट के बाहर करना आवे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, पीसफुल जो हमारा स्टेट है उसको पीसफुल ही रहने दीजिए। आज साहब बार बार ऐसे हमले हो रहे हैं, क्या लगता है आपको उनके ऊपर किसी का सर का हाथ है? देखिए, ये बात तो क्या है कि इनका एक्सटॉर्शन का पूरा रैकेट चलता है। एक्सटॉर्शन के मामले पहले भी सामने आए और अभी भी सामने आ रहे। इन लोग एक्सटॉर्शन, और जहां देखा दाढ़ी टोपी मुसलमान, इसकी जान ले लो। ये लोग तो अच्छा है कि टाइम बाउंड में पुलिस आ गई, अगर टाइम बाउंड में वहां पुलिस नहीं आती तो जान जाती। देखिए, सेफ तो खाली बातों में सेफ है। अभी ये क्या हो गया, वाकया बना, यहाँ तो लोग एंटरटेनमेंट में थे, घोड़े पे थे, हाथी पे थे, एसी वाली बग्गी के अंदर थे, और वहां पे इनकी जान के लाले पड़े हुए थे। कौन लोग इनकी बात करना आएंगे? कौन लोग हक की बात होगी? कौन हक की बात करता है? कोई बात नहीं करता। जान जाने वाली थी, वो तो अच्छा है टाइम के अंदर आ गए। इस मामले में एफआईआर हुई है, लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन हमारी मांग यह है कि ट्रक का 5 लाख का नुकसान हुआ है, उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और क्या होता है कि जब भी अरेस्ट होते हैं, हल्की फुल्की एक्ट लगती है, उनकी बेल हो जाती है। तो स्ट्रिक्ट एक्शन हो, उनकी बेल ना हो, उनको आइंदा कोई कायदा कानून हाथ में ना लेवे। और एक खास बात, जो लोग रास्ते में गाड़ी रोकते हैं, उनका इलाज होना चाहिए। जो प्रशासन है उसको एक्टिवली इनको बंद करना चाहिए कि ये लोग कौन है, इनको किस लोगों ने ताकत दी है कि गाड़ी को रोक लेवे। ये हक तो पुलिस का था, ये इन लोगों ने क्यों हक ले लिया? ये भाई देखो, उम्मीद हम तो कहां से कर रहे, किससे उम्मीद करनी चाहिए? जो लोग ताकत दे रहे उनसे उम्मीद कर रहे हैं हम लोग यही कह रहे हैं कि
पुलिस को एक्शन करना चाहिए, आइंदा ऐसा कोई वाकयात न बने। और इसमें जो एफआईआर हुई है उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की एक्ट ऐड होनी चाहिए और इनकी बेल ना हो। आशा है एमआईएम कैसे मदद करेगी? एमआईएम कायदे कानून के रिच से, कोर्ट हो, वकील हो, हर एक के अंदर इनके साथ रहेंगे। हम लोग आइंदा भी इनके साथ थे, अभी भी इनके साथ है और आइंदा भी इनके साथ ही रहेंगे। हम लोग तो इनके साथ ही, मतलब हम लोग वो लोग नहीं है वोट के टाइम पे आएंगे 5 साल में एक बार और फिर 5 साल में एक बार आएंगे, वो हमारा काम ही नहीं। कि हमारा काम कौम का काम करना है, कौम का काम करना है और खास करके मजलूमों का काम करना है। हार और जीत बात का विषय है, हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते। जो मजलूम है एआईएमआईएम उसके साथ है, करते अफवाह की बुनियाद पर। अगर कोई गौवंश का धंधा करता है उस पर एक्शन हो, उसको जेल में डालो। लेकिन जो लोग कायदे सर लाते हैं, जिनके पास में बिल है, लाइसेंस है, उनको काय को रोकते भाई आप? एक्सटॉर्शन रैकेट है और कुछ नहीं है। बस वही बात है, आपके प्रश्न में ही उसका आंसर है कि जो लोगों को इख्तियार नहीं है, जो लोगों को गाड़ी रोकने का इख्तियार नहीं है, जो लोगों को एक्शन करने का इख्तियार नहीं है, ये लोग इंस्पेक्टर बन गए। ये अपने आप के इंस्पेक्टर है, गाड़ी रोक लेते हैं, मारते हैं, पीटते। हद तो ये हो गई, गाड़ी में आग तक कर देते ये लोग। ये लोग देखते ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ये सब एक अफवाह की बात है। मेरी बात तो यही है कि हमारी पार्टी की ओर से कि होम मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि कायदा में रहसो तो फायदा में रहसो, तो उनको मालूम होना चाहिए कौन लोग है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कायम की इन पे एफआईआर है। एक साल में आप देख लीजिए कहीं मॉब लिंचिंग हो रहा है, बार बार होता है। ये जो संस्था चल रही है, संस्था पे फरियाद नहीं होती। और अरे हम तो बैंड की मांग कर करके बैठ चुके, हम तो बार बार बोलते हैं कि इन पे बैंड होना चाहिए, बैंड होना चाहिए। ये लोग कायदा कानून हाथ में लेते, बार बार लेते, 500 बार लिया होगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता इन पे। आगे कुछ इसमें कार्रवाई करने में आएगी कि ऐसी संस्था को बैन लगाया जाए? पहले तो देखिए, हम लोग इनके लिए कोर्ट में जाएंगे कि जामीन ना हो। उसके बाद में जो एक्ट जो ऐड नहीं हुई है एफआईआर में, उसके लिए भी कोर्ट में जाएंगे कि नॉन बेलेबल एक्ट जो है वो ऐड हो। फिर आइंदा उसके लिए प्लानिंग करने के बाद जितने भी मामला आज तक के हुए उसकी एफआईआर की कॉपी लेके हाई कोर्ट जाने का प्लानिंग है हमारा। हम तो हर साल लोगों के बीच में रहते हैं। अब जो लोगों ने वोट लिया है कौम के नाम पर, कौम के नेता बने घूमते हैं, हाथी पे घूमते हैं, घोड़े में घूमते हैं, एसी वाली बगी में घूमते हैं। आप उनसे जाके पूछिए कि वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे। हम तो लोगों के बीच में है और इंशाल्लाह रहेंगे। हारो जीतो वोट आए ना आए, वो लोग आएंगे नहीं आएंगे। मेरा नाम मनीष शेख एडवोकेट है, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से हूँ। सबसे पहले तो जैसे ये मामले का पता चला, हमारे जो सदर है जनाब साबिर भाई काबलीवाला और हरत भाई और हमारी पूरी टीम इसके पीछे लग गई। जिनको मारा गया था उनसे मिले, उनसे सब बातचीत की और उनके लिए हमने पूरी कानूनी लड़ाई करने की तैयारी बताई। लेकिन शर्म की बात यह है कि जो लोग हमारे वोटों से जीत गए वो इनको क्या कह रहे थे, जा जाके पूछिए हमारे पीछे खड़े विक्टिम क्या कह रहे थे कि आप एफआईआर मत करना, आप फरियाद मत करना। ये कैसी बात है? ये सबसे गलत बात है कि लड़ने के लिए भी मना कर रहे हैं इनको, जो हक पे थे, जिसके पास परमिशन थी, सब कुछ था, उसके बावजूद भी। और हमने बार बार ये डिमांड की और अब एमआईएम पार्टी जब तक नहीं बैठेगी, जब तक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जीव दया वाले, इन लोगों को बैन नहीं किया जाएगा। ये बार बार ये हरकत करते हैं, हम कल से इसके पीछे पड़ जाएंगे। डीजीपी से भी मिलेंगे, कमिश्नर से भी मिलेंगे, क्योंकि आगे हमारा त्योहार आ रहा है, निर्दोषों की जान जा सकती है। और 2 बड़े काम एमआईएम ने भी किए, इसकी लड़ाई में हम लोगों ने हिस्सा लिया। और साथ साथ ग्यासपुर के अंदर जो हमारे छिपा कम्युनिटी की फैक्ट्री थी, वहां प्रशासन बुलडोजर लेके पहुंच गया था। तमाम लोग साबिर भाई काबलीवाला साहब के पास आए कि हमको मोहलत दीजिए, हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। साबिर भाई काबलीवाला ने जरा भी भेदभाव किए बिना, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे समाज ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे वोट नहीं दिए, तुरंत म्युनिसिपल कमिश्नर के पास गए पूरे लोगों को लेकर और 10 दिन की मोहलत दिलाई। इतना बड़ा काम किया, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान बचा लिया होते होते। तो ये सारे काम जो एमआईएम पार्टी कर सकती है, लेकिन बावजूद भी क्या होता है कि समाज को कुछ लोग जाके गुमराह करते हैं, बी टीम का ठप्पा लगाता है हमारे पे। लेकिन जब भी समाज को जरूरत पड़ी है तो सबसे पहले कोई पार्टी निकली है मजलूमों के लिए, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब साबिर भाई काबलीवाला और हमारी पूरी टीम है इंशाल्लाह, और हम लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह।